श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्मपद से पुफ बग्गो कथा नंबर 8। बहुत पुण्य करना चाहिए। विशाखा उपासिका की कथा 4:8। विशाखा उपासिका अंग राष्ट्र के भद्य नगर के धनंजय सेठ की पुत्री थी। उसने 7 वर्ष की ही अवस्था में शास्ता के धर्मोपदेश को सुनकर श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया था। पीछे उसका पिता राजा प्रसेनजित के आग्रह से साकेत में आकर बस गया था। वहीं विशाखा उपासिका का श्रावस्ती के मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्धन कुमार के साथ विवाह हुआ। विशाखा भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखती थी, किंतु उसका पति निर्ग्रंथों पर। कुछ समय के बाद विशाखा के प्रयत्न से मृगार सेठ और पूर्णवर्धन भगवान के शिष्य हो गए। विशाखा ने अवसर पाकर 27 करोड़ मुद्रा खर्च करके पूर्वाराम विहार को बनवाकर भगवान के साथ भिक्षु संघ को दान किया। एक दिन उसने अपने किए हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण करती हुई उदान यानी प्रीति वाक्य कहा, जिसे भिक्षुओं ने सुनकर भगवान से कहा कि भंते विशाखा गीत गा रही थी। भगवान ने भिक्षुओं विशाखा गीत गा रही थी उसने उदान कहा कहकर धर्मोपदेश देते हुए भिक्षुओं जैसे चतुर मलहोरी यानी मालाकार नाना प्रकार के पुष्पों की राशि करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाता है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना प्रकार के पुण्यों को करने की ओर झुकता है, कहकर इस गाथा को कहा। गाथा नंबर 53। यथापि पुफ्फरा सिंहा कैरामाला गुणे बहो एवं जाते न मच्चेन कतब्बं कुशलं बहुम्। जैसे पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाएं, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भगवान बुद्ध वचन धम्मपद नामक इस पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आइए इसी कहानी को दूसरी पुस्तक से सुनते हैं। इंसान शुभ कर्म कर जीवन छोटा है। विशाखा की कथा। स्थान पुब्बाराम श्रावस्ती। एक समय की बात है, शास्ता श्रावस्ती के पुब्बाराम विहार में रह रहे थे। उस समय 500 महिलाओं के एक समूह ने उनसे धर्म की दीक्षा ली। वे सभी सदाचारणी महिलाएं थीं। तथागत ने आनंद को बताया कि इससे पूर्व भी वे कश्यप बुद्ध के समय में सद्गुणों के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। इसी कारण
बुद्ध के समय भी उनका पुनर्जन्म हुआ था। व्यक्ति को जीवन में सदैव कुशल कर्म करते रहना चाहिए। एक कुशल कर्मी अपने सद्कर्मों से अपना यहलोक और परलोक दोनों ही सुधार लेता है। अतः इंसान को सदा अच्छे कर्म करने पर जोर देना चाहिए। अगर फूलों का ढेर रखा हो परंतु माली कुशल न हो तो वह अच्छी माला नहीं बना सकता। लेकिन अगर माली चतुर हो तो वह अच्छी माला बना लेगा। मनुष्य के साथ भी यही होता है। अगर उसमें कुशल मूल है पर श्रद्धा कम है तो वह बहुत कुशल कर्मों को करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरी ओर अगर कुशल मूल भी कम है और श्रद्धा भी कम है तो निश्चय ही वह कुशल कर्मों को करने में सक्षम नहीं होता। इसके विपरीत उसमें कुशल मूल भी अधिक मात्रा में हो तथा श्रद्धा भी अधिक मात्रा में हो तो निश्चय ही वह बहुत ही अधिक कुशल मूल के कर्म करेगा। अच्छे कर्म करने में और एक सुंदर माला बनाने में समानता है। अच्छे फूल चुनने का तात्पर्य अच्छे अच्छे कर्म करना है। जैसे माली बाग के सुंदर माला की खुशबू जैसे माली के सुंदर माला की खुशबू दूर दूर तक जाती है, वैसे ही इंसान के कर्म ऐसे होने चाहिए कि उसके सद्कर्मों की सुगंध दूर दूर तक लोगों को पहुँचे। गाथा। यथापि पुफ्फरा सिंहा कैरामाला गुणे बहो एवं जाते नमच्चेन कर्तव्यं कुशलं बहु। जिस तरह कई फूलों के ढेर से फूल चुनकर मालाएं गूंथ लेता है, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत सारे शुभ कर्म करे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आइए अब इसी कहानी को श्री ताराराम जी द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। इसके पहले ऋषिकेश शरण जी द्वारा संपादित कहानी को हम लोग अभी सुने हैं। आइए श्रीमान ताराराम जी द्वारा संपादित इसी कहानी को सुने। बग्गचार गाथा नंबर 10। बहुत पुण्य करना चाहिए। महोपासिका विशाखा की कथा। स्थान पुब्बाराम सावत्थी थी। गाथा नंबर 53। एक समय भगवान बुद्ध सावत्थी के पूर्वाराम बिहार में थे। एक अवसर पर 500 महिलाओं ने भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा ली। वे सद्गामी सन्नारियाँ थीं। भगवान ने आनंद को बताया कि पूर्व जन्म में ये सभी कश्यप बुद्ध के समय भी बहुत समर्पित थीं। अपने पूर्व में किए सद्कर्मों से वे गौतम बुद्ध के समय में उत्पन्न हुई हैं। व्यक्ति को जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, कुशल कार्य करने चाहिए।
एक कुशल धर्मी व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा अपने भवसागर को सुधार देता है। अगर एक माली जो अपनी कला में कुशल नहीं है तो उसके सामने फूलों का कितना ही ढेर क्यों न हो, वह एक अच्छी माला नहीं बना पाता है। वहीं एक कुशल और होशियार सक्षम मालाकार फूलों के ढेर से बहुत सी अच्छी अच्छी मालाएं बना लेता है। उसी प्रकार यदि व्यक्ति में कुशल मूल है परंतु श्रद्धा या समर्पण अत्यल्प है तो वह बहुत कुशल कार्यों को करने में सक्षम नहीं होता है। वह सम्यक कर्म नहीं कर पाता है। और जब कुशल मूल भी अत्यल्प है और समर्पण भी अत्यल्प है तो निसंदेह वह अच्छे कर्म कुशल कर्म करने में समर्थ नहीं होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति कुशल मूल और समर्पण से भरपूर है एवं उसमें दोनों ही गुण हैं तो वह अच्छे गुणों को करने में सबल होता है। वह अच्छे कर्म कुशल कार्य करता है। जैसे एक कुशल मालाकार पुष्प गुच्छों से माला बना लेता है। विविध रंग रूप और गंध वाले फूलों में जब एक कुशल मालाकार माला बना लेता है तो उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है। वैसे ही एक व्यक्ति अपने जन्म में कुशल कर्मों की खान से गुणों को बढ़ाता है और सम्मान को पाता है। जिस प्रकार पुष्प राशि में बहुत सी मालाओं के सूत्र पिरोए जा सकते हैं उसी प्रकार पैदा हुए कृत्य के द्वारा बहुत सी कुशलताएं सत्कर्म करनी चाहिए। अर्थात कुशल मालाकार पुष्प राशि जैसे बहुत सी मालाएं बनाता है ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत से पुण्य करने चाहिए। तथागत ने ऐसा प्रविचय करते हुए यह गाथा कही। यथापि पुष्पराशिम्हा कैरामाला गुणे वहो एवं जातेन मच्छेन कर्तव्यं कुशलं बहु। जैसे कोई पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाएं ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को चाहिए कि वह बहुत पुण्य कर्म करे। शब्दार्थ माला गुणे बराबर माला के सूत्र, मच्छेन बराबर मृत्यु के द्वारा, कर्तव्यम बराबर करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रो प्रेमियों, आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बतावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।